तो क्लास 10th ICSE भारतीय वन से ये चैप्टर उठाया गया है। ये है अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होता है आइए देखते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो ऐसे इक्वेशन जिसके वेरिएबल पे पावर वन हो उसे लीनियर कहा जाता है। जैसे कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए कि 2x + 5 है, 2 यहाँ लिख देता हूँ, 2x + 5 है। तो यहाँ पास ये जो वेरिएबल है ना बच्चे, उस पर पावर क्या है? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। तो इस टाइप के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। मतलब ऐसे इक्वेशन जिसके वेरिएबल पे पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, तो यानी 1 है, तो वैसे इक्वेशन को लीनियर कहा जाता है। लीनियर का मतलब ही होता है 1। लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। वैसे लीनियर का मतलब लाइन होता है, ठीक है ना। तो लाइन का ग्राफ तभी बनता है जब पावर रहता है 1। और ऐसे इक्वेशन को जब इनइक्वालिटी सिंबल से दिखाते हैं, जैसे या तो ग्रेटर दैन, या तो लेस दैन, या तो ग्रेटर दैन इक्वल, या तो लेस दैन इक्वल, ऐसे इनइक्वालिटी सिंबल से दिखाते हैं, तो इस टाइप के लीनियर इक्वेशन बन जाता है लीनियर इन इक्वेशन। क्या? लीनियर इन इक्वेशन। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि देखो, या तो तुमको x एक ही टाइप का वेरिएबल दिखेगा, या y दिखेगा, मतलब x के अलावा और कोई ना दिखेगा। अगर y होगा तो फिर y के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं दिखेगा। वेरिएबल क्या होता है बच्चे? x, y, z, इस टाइप को हम लोग वेरिएबल मानते हैं, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल होता है, और अगर x है तो उसमें और कुछ नहीं रहेगा, y है तो और कुछ नहीं रहेगा, यानी वो एक ही वेरिएबल रहेगा। एक ही वेरिएबल के साथ पावर 1 रहेगा और इनइक्वालिटी सिंबल से दिखाया रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा इक्वल 0, ऐसा नहीं रहेगा, या इक्वल 5 या इक्वल 6, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे इक्वेशन को, मतलब ऐसे लीनियर इक्वेशन को एक वेरिएबल वाले, मतलब लीनियर इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल, 2 वेरिएबल के भी हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन, ऐसी बात नहीं है, पावर उसका 1 रहेगा। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्या हो जाए, देखो, जैसे देखो 2x + 5y, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। देखो इस पर भी पावर क्या है? 1 है, इस पर भी पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं हुआ, ये 2 वेरिएबल हुआ। तो यहाँ पास हम लोग 1 वेरिएबल का ही पढ़ेंगे, मतलब उसमें x ही रहेगा, या फिर दूसरा वेरिएबल y है तो y ही रहेगा, या तीसरा वेरिएबल z है तो z ही रहेगा। तो हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे, और उसको हमेशा इक्वल से दिखाया नहीं जाएगा, या तो लेस दैन, या तो ग्रेटर दैन, या तो लेस दैन इक्वल, या तो ग्रेटर दैन इक्वल से दिखाया जाएगा। इस टाइप का फॉर्म हो सकता है। इस टाइप के इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया मैं। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, हालांकि बहुत कॉन्सेप्ट में जान नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए मैं आ गया हूँ एक्सरसाइज 1A में, और इसमें एक क्वेश्चन है ऑन लॉज ऑफ इनइक्वेशन, मतलब इनइक्वेशन की लॉज पर क्वेश्चंस कुछ हैं। ये क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा कुछ होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू, इफ़ x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू y, मतलब x का वैल्यू जो है वो छोटा है, बराबर है y से, तो देन मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स। तो आप बताइए कि सभी जो है इनमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। क्वेश्चन मतलब ये फर्स्ट केस क्या है, ये ट्रू है, इसके लिए जब ऐसा है तो क्या ये भी इसकी कैटेगरी में आएगा। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। पहला है -x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -y। तो मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए, ये जब भी माइनस और ये माइनस कैंसिल होता है तो सिंबल चेंज हो जाता है मेरे बच्चों। सिंबल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सिंबल क्या है? ग्रेटर दैन का सिंबल है, तो क्या हो जाएगा? लेस दैन हो जाएगा। इक्वल तो ये चेंज कर, मान लो इसको भी चेंज कर दिए, ये वाला इक्वल को पलट के रख दें, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि इक्वल का साइन जो है वही रहता है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सिंबल ग्रेटर दैन लेस दैन बन जाएगा, तो इक्वल वाई हो गया। तो पहले जो क्वेश्चन दिया था, मतलब केस दिया था, कंडीशन दिया था, ये दिया था फर्स्ट केस, और ये जो क्वेश्चन दिया है ए, ये ऐसा दिया है, इसको सॉल्व किया तो ये आया। तो क्या ये दोनों एक इक्वल है? ये उसी कैटेगरी में आ रहा है? यस आ रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? फर्स्ट वाला क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। सेकंड देखते हैं क्या दिया हुआ है, x + 2 लेस दैन इक्वल्स टू y + 3।
ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये समझना है ना। आंसर तो इसमें बुक में लिखा हुआ है ट्रू 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 ट्रू, तो बस ऐसे थोड़ी याद रखना है ना, देखना भी है ना कैसे होता है। तो देखिए x को यहीं छोड़ दिए, लेस देन इक्वल्स टू y को यहीं छोड़ दिए, इस +3 है ना इसके तरफ 2 को ले आए तो क्या आया -2 हो जाएगा। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 + 1, ठीक है ना। तो ये सिंबल देखना है, देखो x भी है इधर y भी है इधर, और ये सिंबल देखना है क्या ये सिंबल और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये सेम है ना। तो सेम है यानी इसलिए ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। ये केस जो है ना, मेन जो केस है लेस देन और इक्वल का, ये इसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हम जो है दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन है x/3, x/3 यहाँ है x/3 लेस देन इक्वल्स टू y/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये इसको इंटू भी भेज देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो क्या ये वाला इसका और ये वाला इसका है ना, इस ब्रांच से ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये भी एकदम बिल्कुल उसी के जैसा उसी कैटेगरी में है, तो ये भी ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू, सब ट्रू हो रहा है अभी तक। और देखते हैं ax इज ग्रेटर दैन ay, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ax ग्रेटर दैन ay। केस दिया हुआ है कि वेयर a इज़ लेस दैन टू 0, a लेस दैन टू 0 मतलब a का वैल्यू 0 से कम है यानी माइनस में। वैसे भी ये a और a कैंसिल हो जाएगा। अब लेस देन करेंगे, अच्छा ठीक है लेस देन करते हैं पहले, लेस देन 0 मतलब माइनस में हो जाएगा, तो माइनस मान लीजिए 1 रखते हैं, -1, और यहाँ भी क्या करते हैं -1 पुट कर लेते हैं। तो जब माइनस माइनस कैंसिल करेंगे बच्चे तो x इज़ लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा। माइनस जैसे कैंसिल होता है, रूल है कि जब भी माइनस कैंसिल होता है दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये सिंबल अगर ऐसे है तो ऐसे बदल जाएगा, है ना, और जब ऐसे है तो ऐसे बदल जाएगा, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा, याद रखना है। तो ये बोल रहा है कि a का वैल्यू क्या है, a 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है मतलब -1 -2, 0 से छोटा यही होता है ना। तो जब रख दिए इसमें और जब साइन जैसे ही माइनस और माइनस को काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो सिंबल चेंज हो गया, और जब हो गया सिंबल चेंज तो ये देखो और ये देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ मेन ये क्वेश्चन है, तो ये देखो ये मैच कर रहा है, यानी ये भी ट्रू हो गया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है ax + b, देखो जूम करके यहाँ लिख दिया हूँ, ax + b इज़ ग्रेटर दैन c, इज़ ग्रेटर दैन c, फिर बोला दैन ax इज़ ग्रेटर दैन c - b, दैन ax इज़ ग्रेटर दैन c - b। क्वेश्चन क्या है, बोला मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स। कौन में से, मतलब आप बताइए कि जब इतना है, इफ़ है, ये इफ़ का केस लगा, बोला कि अगर इतना इज इक्वल ग्रेटर दैन सी है तो फिर ये वाला भी सही होगा या फिर गलत होगा, ये क्या मतलब ये है कि नहीं, इसके कैटेगरी में है कि नहीं, ये पूछ रहा है। जब इतना इक्वल इतना होगा तो क्या इतना इक्वल इतना इज ग्रेटर दैन इतना होगा, मतलब ax इज़ ग्रेटर दैन टू c - b होगा। तो कैसे होगा थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ईजी है। ये क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में ax + b है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, b को उधर भेज देंगे। तो जैसे ही भेजें तो क्या हुआ, ये ग्रेटर देन बचा रह गया, जो कि ये भी है, यानी इसके जैसा आ गया ना बिल्कुल। तो ये है उस टाइप का आ रहा है ना, उस टाइप का कैटेगरी में आ जा रहा है। इसी से लाना है, इसी से अगर ये आ जाता है जो मतलब दिया रहेगा इफ़, तो केस दिया रहेगा, और उसको सॉल्व करने पर जो देन वाला आ जाएगा तो सही है, नहीं आता है तो नहीं सही। देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया है b वाला, इसमें दिया है ax + b इज़ लेस दैन टू c, तो ऐसे आ रहा है क्या, दैन इतना x इज़ लेस दैन c - b अपॉन a, तो मतलब इतना से क्या इतना आ रहा है क्या, इफ़ दिया है ये, दैन ये आ रहा है क्या, तो देखेंगे इसी से सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो ax लेस दैन c और b कहाँ जाएगा, c के उस तरफ ट्रांसपोज होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और a कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो c - b/a। तो क्या ये वाला और ये वाला सेम है ना, तो ये भी ट्रू हो गया, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें बोला a इज़ नेगेटिव, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव हो भी जाए तो a अगर नेगेटिव हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो c जो है, इफ़ a इज़
है इरेजर से लिख रहा हूँ ना, वाह क्या बात है। देखो ए इज़ ग्रेटर दैन बी, सी नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, देन ए माइनस सी, देन ए माइनस सी इज़ ग्रेटर दैन बी माइनस सी। मतलब बोल रहा है कि अगर ए ग्रेटर है बी से तो क्या इसी से ये आ जाएगा, मतलब ए माइनस सी इज़ ग्रेटर दैन बी माइनस सी हो जाएगा। देखो दोनों तरफ इस क्वेश्चन में दोनों तरफ सी से माइनस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, दोनों तरफ इधर से भी सी माइनस करा रहे हैं और इधर भी सी से माइनस करा रहे हैं। रूल में है कि कोई भी इन इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस करा दो या दोनों तरफ प्लस करा दो या दोनों तरफ इंटू करा दो या दोनों तरफ डिवाइड करा दो, उसके सिंबल में कोई चेंज नहीं आता है। मैं इसी साथ में एक चीज़ एकदम ख़ास चीज़ बताता हूँ कि कब ये सिंबल चेंज हो जाता है ना, किसी को बताना नहीं ये सब चीज़ें बच्चों, मैं एकदम बिल्कुल सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ए इज़ ग्रेटर दैन बी है तो ये सिंबल कब चेंज हो जाएगा, तो जब इस दोनों तरफ माइनस से इंटू कराएंगे ना, जैसे -1 से इंटू करा दिए, माइनस से इंटू करा दिए, दोनों तरफ -1 से इंटू करा दिए, इंटू कराएंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस से करा देंगे तो ये सिंबल देखो क्या हो जाएगा, ये सिंबल माइनस ग्रेटर है ना, अब ये सिंबल क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब मैं इसका प्रमाण भी दे रहा हूँ, इसका प्रूफ भी दे रहा हूँ, कैसे होगा देखो। -2 क्या है, -2 छोटा है किससे, -1 से, बेशक छोटा है। नंबर लाइन पे जब जाओगे तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो ये क्या है, ये छोटा है किससे, -1 से। जितना ही पीछे जाते हो ना उतना ही छोटा हो जाता है नंबर, 0 के जितना पीछे जाते हो उतना छोटा हो जाता है। तो -2 डेफिनेटली छोटा है -1 से। अब दोनों तरफ माइनस से इंटू करा दो, इधर भी माइनस से इंटू करा दो, ठीक है, और इधर भी माइनस से इंटू करा दो, दोनों तरफ माइनस से इंटू करा दो। तो देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी आएगा 2 और आएगा 1। अब बताओ क्या ये यही सिंबल लगेगा, 2 इज़ लेस दैन 1, 2 इज़ लेस दैन 1 नहीं ना भाई, 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। यहाँ 2 बड़ा हो गया ना, क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में माइनस से मल्टीप्लाई करा दिए। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे सिंबल हो जाता है चेंज, या माइनस कट रहा है या माइनस दोनों तरफ इंटू हो रहा है, तो उस स्थिति में सिंबल बदल जाता है। तो ये चीज़ मैं इसके सी के साथ एक कॉन्सेप्ट बता दिया जो बहुत अच्छा था, इसको याद रखना है बच्चे। जब भी माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा या माइनस माइनस काट रहे हो तो उस समय सिंबल ज़रूर चेंज कर देना, नहीं तो फंस जाओगे बच्चे। चलिए इसको इरेज करके हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के डी में। तो डी वाले में क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए डी में बोल रहा है ए इज़ लेस दैन बी, डी वाले में बोल रहा है कि ए जो है ना छोटा है बी से, देन ए सी इज़ लेस दैन बी सी। तो क्या ए सी भी बी सी के लेस दैन होगा, बिल्कुल होगा। मैं क्या बताया हूँ, देखो दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई है ना, इसमें क्या है, ए में भी सी से मल्टीप्लाई और बी में भी सी से मल्टीप्लाई, माइनस तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है ना, तो इसमें सिंबल तो वही का वही बचा रह जाएगा, सिंबल तो बदलेगा नहीं। यानी ए में सी से मल्टीप्लाई कर दिए और बी में भी सी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बदलेगा नहीं, इसलिए ये सही है यानी ट्रू है। कोई दिक्कत परेशानी, नो सर, बिल्कुल सही, ठीक है ना। कुछ केस है क्या इसमें, डी में सही है लेकिन इसमें कुछ केस है क्या। अच्छा ए जो सी जो है ना वो इक्वल नहीं है ना, सी जो है ना वो इक्वल नहीं है। हाँ तो रुक जाएंगे बच्चे थोड़ा सा, इसमें देखो ये केस जो है ना बड़ा खतरनाक होता है, ये जो केस है बहुत खतरनाक होता है। मतलब सी जो है ना 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो 0 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन जब छोटे के केस में, छोटे के केस मतलब सी का वैल्यू अगर मान लो छोटा है, माइनस में है, माइनस में क्या है, माइनस में है, माइनस में है, तो अब ये साइन सिंबल चेंज हो जाएगा बच्चे, ए सी इज़ ग्रेटर दैन तो बी सी हो जाएगा। सब बात को समझ रहे हो, यहाँ पास गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि जब सी जो है 0 के बराबर नहीं है तो यानी छोटा भी हो सकता है, तो जब छोटा हो जाएगा तो माइनस में रखेंगे, अब माइनस में रखेंगे तो ये सिंबल बदल जाएगा, बदल के क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन हो जाएगा लेस दैन से, और दिया क्या है लेस दैन और हो क्या गया ग्रेटर दैन, तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, ये फॉल्स कहलाएगा। ध्यान रहे बच्चे, जब केस रहेगा तो उसको ज़रूर से पढ़ लेना है और समझ करके आंसर देना है। जहाँ जहाँ इक्वल नॉट 0 है यानी माइनस में रख के देखेंगे और वहाँ दुनिया उसकी बदल जाएगी, तो इसका फॉल्स होगा आंसर। एक शब्द में कहूँ तो ई का देखते हैं, ई है, इसमें दिया है कि ए इज़ ग्रेटर दैन टू बी,
ओके, देन A अपॉन C इज़ ग्रेटर देन B अपॉन C। अब देखो दुनिया कैसे बदलेगी इसकी, C बोल रहा है कि C जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी माइनस में भी हो सकता है, यानी C का वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकता है। तो 0 लेस देन 0 हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा भाई, 0 से कम -1 -2 -3 तो माइनस में हो जाएगा। तो C का वैल्यू देखो, ये क्वेश्चन है और मान लो C का वैल्यू माइनस में रख दी, यानी -C रख दी, मान लो -C रख दी, माइनस में रख दी ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही माइनस आया बच्चे, जैसे ही माइनस आया तो ये वाला सिंबल बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, लेस देन। तो ये माइनस माइनस कटा, अब देखो सिंबल बदलने से क्या हो गया, लेस देन। तो ये वाले से ये वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर है और यहाँ लेस देन। देख लो, देख लो, ये देखो, एक देखो, ये देखो और ये देखो, दोनों सेम है, नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नंबर ई कर लिए, अब एफ देखते हैं। एफ में बोला है बच्चे, ए क्या बोला है कि ए माइनस है किसके, ए माइनस सी, सॉरी, ए माइनस सी इज लेस देन 2b है, ठीक है, b माइनस डी है, डी भी है, ठीक है ना। क्या है, ए माइनस सी लेस देन b माइनस डी। फिर इस कहानी में है कि क्या a प्लस डी लेस देन होगा b प्लस सी के। देखेंगे बच्चे, इसी से ये आ रहा है, देखेंगे तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। इस d को a के पास लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, है ना, ध्यान दो। और इस c को b के पास ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो देखो, ट्रांसपोजिंग के केस में कभी भी सिंबल नहीं बदलता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसपोजिंग के केस में मतलब एक तरफ, मतलब इस तरफ से इस तरफ ला रहे हैं और इस तरफ से, मतलब इस तरफ से, देखो इस तरफ से इस तरफ लाए और इस तरफ से इस तरफ लाए, है ना, यहाँ पास किए हैं ये चीज़। तो ऐसे केस में कभी भी सिंबल नहीं बदलता है, यानी कि ये जो है लेस देन, ये लेस देन ही बना रह जाएगा। यानी इससे जो बोला है कि इससे ये आ जाएगा तो बिल्कुल आया है, देख लो सेम मैच कर रहा है ये, यानी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया बच्चे। इस तरह से हम लोग सेकंड का पूरा क्वेश्चन किए हैं, है ना। चलिए अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और आगे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करके जाएंगे, ठीक है ना।